हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह में मेरे भाई दो बहनों, आज हमें मसीह में रहते हुए करीब 10 या 15 साल हो गया। मसीह में आने के बाद 5 साल तो ऐसे बेकार चला गया, क्योंकि जब मसीह में हम आए तो सिर्फ यही जानते थे कि एक चंगाई करके आए थे। जैसे कि मेरी लड़की की तबीयत खराब थी, ठीक है ना, तो चंगाई के द्वारा ही आए थे। एक योजना के तहत परमेश्वर ने हमें लाया था, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर गवाही मैं कई वीडियो पे भी दे चुका हूँ। तो मैं यही जानता था कि सिर्फ हमें क्या करना है, चर्च आना और जाना है, उतना ही है हमारे लिए। क्या है, काफ़ी है, बस इतना ही मैं जानता था। हमें लगता था कि ऐसे ही हम मेरा जीवन चलता रहेगा। हम प्रभु यीशु को तो स्वीकार कर लिए हैं, हमें लगा कि अब स्वर्ग में चले ही जाएंगे। और ऐसे करीब हम आते जाते रहे, क्योंकि एक व्यक्ति जब जिस तरीके से आता है तो उसको लगता है कि मसीहत, जिस माहौल में हो जाता है तो उसको लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं उसी में ही ढल जाता है। अब उसको लगता है, उस व्यक्ति को, जैसे अपने ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे हुआ है। हमें लगता था कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा ही सिखाया जाता है कि मसीह में आओगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, चंगाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। आप ऐसे मसीह में क्या हो, बढ़ते चले जाओगे। लेकिन जब सिखाने वाला अगर सही ना हो, दिशा देने वाला सही ना हो, बच्चन को सही से बताने वाला अगर ना हो, तो आदमी को यही लगता है कि मसीहत ऐसे चलेगी। लोगों को बताना है कि चर्च में आओगे तो सही हो जाएगा, तुम्हारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लोग आते हैं, विश्वास में मसीहत में जाते हैं, चंगाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने संसार में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वचन नहीं मिला। हमें चंगाई पे नहीं, हमें वचन पे ही क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। देखो, परमेश्वर को जब आपको कलीसिया में लाना है, विश्वास में लाना है, तो कोई न कोई एक जरिया जरूर बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी उसी में लगे रहो, चंगाई और चिन्ह चमत्कार और धन दौलत में नहीं। आपको गंभीरता से बात को समझना होगा। हमें मसीहत में आ जाने के बाद हमें बाइबल को जानना पड़ेगा कि मसीहत क्या है, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए, उनका जीवन जीने का मकसद क्या था। हाँ? हमें जब परमेश्वर ने चुना है तो हमारा मकसद क्या है, ये सब कुछ क्या है जानना जरूरी होगा। गलत और सही को जानना क्या है, जरूरी है। मसीहत में हम आगे, क्या हम पूरी जिंदगी चर्च अटेंड करते रहें, पूरी जिंदगी अपना बस यही लोग बताते रहे कि आप मसीहत में आओगे सही हो जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर व्यक्ति को अगर सही तरह से वचन को ना बताए तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। वो ऐसी चिन्ह चमत्कार, मिराइकल, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ कि 10-10 साल, 15-15 साल से लोग क्या है मसीहत में जाते हैं, अभी भी जाकर इधर उधर लोट पोट होते ही रहते हैं, ठीक है ना।
अगर उनको सही टीचिंग नहीं दिया जाएगा तो वो सही दिशा की तरफ नहीं जाएंगे और इसी चीन चमत्कारी में उनका जीवन क्या है, खराब हो जाएगा और कभी भी वचन को सही से ना समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। हमें कोरोना काल में एक सही सिखाने वाला एक सही व्यक्ति मिला, वो है डैनियल राज। उनके द्वारा क्या हुआ, हमें सही टीचिंग मिला, हमें हौसला मिला, हमें वचन को समझने के लिए, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से समझने के लिए, बिल्कुल वचन को कैसे समझना है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे जानना है, कैसे उस पर चलना है गंभीरता से। एक सिखाने वाला जब तक ना हो, वचन आपके दिल में छेद ना करे, चुभे ना, तो आपका मसीहत ऐसे ही बस तीन चमत्कारी में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आप मर जाओगे और जाओगे परमेश्वर के सामने, कहोगे प्रभु हमने तो आपके ऊपर विश्वास कर लिया। तो क्या विश्वास कर लिया तो काफी हो गया? विश्वास करना किया क्या आपने? मसीहत में आपने आकर किया क्या प्रभु यीशु के लिए? ये आ जाता है। ठीक है ना। आप मसीहत में जब तक आप जब यीशु ने चेलों को चुना तो क्या कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बत्तीसवा दो। क्यों कहा? क्यों कहा यीशु ने? उनको भी तो वो भी यीशु के मसीह के पीछे हो लिए थे, वैसे उद्धार पा जाते, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए बोला ना। ऐसे ही हर इंसान को क्या है, परमेश्वर ने चुना है कि सुसमाचार सुनाए, लोगों को बताए कि असली में क्या है, वचन क्या है, उस पर चलना कैसे है। अगर वचन में मजबूत नहीं रहेगा, कितने भी चिन्ह चमत्कार के ऊपर चलेगा तो उसका विश्वास एक दिन क्या हुआ, खत्म हो जाएगा, वो मसीहत को छोड़ देगा। अगर वचन में मजबूत रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ कितना भी दुख मुसीबत आ जाए, वो कभी भी मसीहत को नहीं छोड़ेगा व्यक्ति। तब तो आपको क्या करना है, वचन को प्रचार करना है, वचन को समझना है, हाँ, कॉन्टेक्स्ट में समझना है, 2 या 3 दिखना है वचन में। जो एक व्यक्ति इस वचन पे बात कर रहा, दूसरा व्यक्ति उस पे क्या कह रहा, इसको मिलाना है। ठीक है ना। तो आप कहोगे कि भाई हमें तो वचन प्रचार करने नहीं आता, हमें बात करने नहीं आता, लेकिन वचन पे आपको क्या है, ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको बात करना आएगा। अचानक किसी को बात करने ढंग नहीं आता है, मूसा को भी नहीं आता था। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, कहा कि जा तो फिर उनको क्या कर, अब मेरा सुसमाचार दे, उसको बता, जिसको तूने सबको गुलाम बनाया उसको आजाद कर, कि परमेश्वर की महिमा करे। मूसा ने कहा कि परमेश्वर हमको तो बोलना नहीं आता, मैं तो भद्दा हूँ, हाँ, बात करने में जबान लड़खड़ाती है, वो मेरी बात क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। हाँ, देखिए हौसला दिया परमेश्वर। हाँ, फिर गया फिर उसको हारून को साथ में दिया परमेश्वर ने बात करने के लिए, जा इसको लेकर साथ में बात कर। क्या मूसा के बात माना? फिर ने नहीं माना। हाँ, उसकी बात को थोड़ा भी वैल्यू नहीं दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हुँ? उसके औलाद मर गए, इतना विपत्ति आया, उसके सारे जानवर मर गए, खेत बाड़ी नाश हो गया,
उसका, किस लिए? उसकी बात को नहीं मानने के कारण। हम्म? तो उसी बहद्दा बोलने वाले को, उसी जो कह रहा है कि हमें परमेश्वर हमें बोलना नहीं आता है, मैं उसके सामने कैसे बात करूंगा, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, यूज किया। जो अपने को कुछ नहीं समझता था, क्यों यूज किया? ये लोगों को बताए सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ? हौसला बुलंद रखो, परमेश्वर आपके साथ है। हौसला नहीं टूटना चाहिए। आप साथ रहोगे, हौसला बुलंद रहेगा ना, तो परमेश्वर भी आपके साथ देगा। अंत में क्या हुआ? जब हार मान गया कि नहीं मान गया? हाँ, जब उसकी औलाद मर गया, अंत में हार मान गया, वही तोतला बोलने वाले की जबान के द्वारा, वही विपत्ति के द्वारा नहीं माना बात, ये विपत्ति वो विपत्ति, आखिर में हार मान गया, कह रहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वही व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया ना। हाँ, उसको परमेश्वर ने यूज किया। जा निन्वे के लोगों को बता कि 40 दिन में निन्वे पलट दिया जाएगा, लेकिन उन्नुस ने क्या किया? उल्टा भागने लगा, सोचा मेरी बात क्यों मानेंगे। हाँ, मैं जाऊंगा, मेरे को शायद जिंदा छोड़ेंगे भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी भागने लगा। मैं सोचा, वो सोचना कि शायद जाऊंगा, वो हमारी बात क्यों मानेंगे, उल्टा भागने लगा। हाँ? लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर पहुंचाया, फिर पलटवार किया। हाँ, समुद्र में फेंका गया यूनुस, फिर गया, फिर निन्वे गया, बताया, फिर लोगों ने उसी के द्वारा सब मन फिरा लिए, सब टाट तोड़ के क्या किया, मन को फिरा लिए, और परमेश्वर ने क्या किया, नाश करने से मना कर दिया। कह रहा कि मन फिरा लिए तो फिर मैं क्यों नाश करूं। उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया। हाँ, जब मछली के पेट में था ना, वो तो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वहीं मरता जाके, निन्वे में मार देते तो हमको सही रहता। मैं उल्टा भाग रहा हूँ परमेश्वर के काम छोड़कर। परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना, पछताया, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को तोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, माफी मांगा, तब जाके परमेश्वर ने उसको निन्वे में पहुंचाया। और निन्वे के लोग क्या किए, टाट ओढ़ कर पछतावा के लिए। जो आदमी उस अपने को कमजोर समझता है, उसी को परमेश्वर क्या करता है, यूज करता। अपनी हौसला को बुलंद करो, बात करो। जब बात करोगे तो बात करना आ जाएगा, ठीक है ना, तब जाके परमेश्वर आपसे पसंद होगा। बात करने के लिए शुरू शुरू में तो भाई किसी को भी दिक्कत होता है, जवान लड़खड़ाती है तो आदमी क्या बात करना बंद कर देता है? नहीं, आपको हौसला बुलंद करना चाहिए। परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करेगा, अब आपको मार्ग बताएगा कैसे बात करना है, वचन कैसे उठाना है। हाँ? और कैसे हमें बात करना है, ठीक है। तो अपने हौसला बुलंद रखो, और खरी शिक्षाओं में क्या करो, बढ़ो, और परमेश्वर का काम करो। परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक बेटा बेटी मेरा क्या करे, काम करे, लोग मन फिराओ। न्याय के दिन क्या होगा, सारी मानव जाति पे गवाही होगा। उनको सुसमाचार बताया गया था, उन्होंने मन नहीं फिराया, जैसे कि जल प्रलय के पहले बताया गया था, उन्होंने मन नहीं फिराया।
और क्या हुआ, नाश कर दिया गया उन लोगों को। ऐसी अंत के दिनों में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, एक मौका है जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, इसको ना गवाओ। ठीक है, अपना काम क्या करो, शुरुआत करो और हौसला बुलंद बुलंद रखो, वचन पे बात करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, अब परमेश्वर साथ है। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। आमीन।